इस वीडियो के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का एक रोमांचक सफ़र। वेबसाइट डिजाइनिंग के इस सफ़र में हम लोग शुरू से अंत तक पूरा वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जिसमें आपको सामान्य कंप्यूटर बस चलाना आता हो, इतनी ही आवश्यकता है, और आपके अंदर रुचि हो, इच्छा हो एक अच्छा शानदार रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का। तो ये वीडियो का पूरा सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो में आज भी बने रहिए और आने वाले अगले 1 महीने के अंदर एक कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइनर आप भी होंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू करने के लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी उनकी जानकारी लेंगे। और आज वेबसाइट डिजाइनिंग के फर्स्ट कोड को हम लोग इस वीडियो में लिखना सीखेंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 टूल्स की आवश्यकता होती है। एक ऐसा टूल जहां अपने हम कोड को लिख सकते हैं और उस टूल को हम लोग कोड एडिटर कहते हैं। कोड एडिटर के रूप में हम लोग यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड। और जो कोड हम लोग लिखेंगे, जो वेबसाइट को हम लोग तैयार करेंगे, तैयार करने वक्त वेबसाइट हमारा कैसा दिखेगा, उस आउटपुट को देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। और वेब ब्राउज़र के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे क्रोम का, गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे एज अ वेब ब्राउज़र। और कोड लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फाइल के अंदर जाकर के ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और अपना जो वेबसाइट डिजाइनिंग का ये पूरा सीरीज़ है उसका अपना फोल्डर हम ओपन कर लेंगे। अपने अपने कंप्यूटर में आप ओपन कर लीजिए। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी ओपन है वेबसाइट डिजाइनिंग के नाम से। यहाँ पर सबसे ऊपर में न्यू फाइल का आइकन है, इस पर क्लिक करके अपने फर्स्ट वेबसाइट का जो फर्स्ट कोड है उसको लिखने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम लोग रखेंगे फर्स्ट और इसका एक्सटेंशन हमें HTML देना होगा। वेबसाइट बनाने के लिए जो 3 प्रमुख लैंग्वेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में जानकारी हमारे YouTube चैनल पे है। और हम लोग अपने फाइल के नाम को कैसे लिखते हैं और लास्ट में .html क्यों लगाना होता है, इसकी जानकारी भी हमारे YouTube चैनल पे है। दूसरे वीडियोस को देखकर इस जानकारी को आप पूरा कर सकते हैं। तत्काल आप हमें बस फॉलो करेंगे तो अगले आने वाले 30 से 40 वीडियोस के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर लगभग, आप पूर्ण रूप से एक अच्छे वेबसाइट डिजाइनर बन चुके होंगे। तो first.html में आज फर्स्ट क्लास में सीखेंगे हम अपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं उसके बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग टैग के रूप में लिखते हैं। पूरा का पूरा जो HTML है वो टैग या एलिमेंट के माध्यम से बना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर में टैग या HTML कैसे लिखते हैं। तो टैग या HTML लिखने के लिए हम लोग अपने वेबसाइट में सबसे पहले लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फिर उस टैग का नेम जिसकी आवश्यकता हमें है, राइट एंगल ब्रैकेट, और फिर सेम चीज़ दोबारा लिखकर टैग के नाम से पहले एक स्लैश लगाते हैं। ये हमारा टैग लिखने का तरीका है। अपने पूरे HTML के सीरीज में हम लोग जहाँ कहीं भी टैग लिखेंगे तो टैग को लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, टैग का नेम, राइट एंगल ब्रैकेट, ये हमारा ओपनिंग टैग होगा। और सेम ऐसे ही दोबारा लिखेंगे, बस टैग के नाम से पहले एक स्लैश लगा देंगे, ये हमारा क्लोजिंग टैग होगा। जब भी टैग आएंगे तो हमेशा वो पेयर में रहेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लोग टैग का जो कंटेंट है वो कंटेंट लिखेंगे। अब हम लोग इस टैग को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस टैग के लिखने के तरीका को ध्यान में रखते हुए अपने वेबसाइट के फर्स्ट HTML कोड का अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हमारा जो HTML है इसका सारा कंटेंट खुद HTML टैग के अंदर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना HTML टैग ही ओपन एंड क्लोज करेंगे। HTML टैग ओपन एंड क्लोज करने के बाद इस HTML को प्रमुख रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऊपर में हमारा हेड होता है, तो हेड भी क्योंकि एक टैग है इसलिए हम लोग इसको ओपन और क्लोज करेंगे। और इसके ठीक बाद
हेड क्लोज हो जाने के बाद अपने बॉडी को हम लोग ओपन एंड क्लोज करेंगे। हेड के अंदर में आने वाला सबसे प्रमुख जो एलिमेंट या टैग है वो है टाइटल टैग, जो हमारे वेबसाइट के टाइटल को कंट्रोल करता है, जहाँ से अपने वेबसाइट की टाइटल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइटल में आज लिखते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। इसके बाद हम लोग बॉडी के तरफ बढ़ते हैं और बॉडी में कुछ कंटेंट लिखते हैं। बॉडी में हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं सामान्य सा, और पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पी टैग की। तो पी टैग, क्योंकि टैग है तो टैग जैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखा जाएगा। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, टैग का नेम, पैराग्राफ टैग का नेम पी टैग है, फिर लेफ्ट एंगल ब्रैकेट स्लैश पी का टैग का नेम पी और राइट एंगल ब्रैकेट। फिर इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग अपने पैराग्राफ कंटेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लोडेम कंटेंट लिखते हैं छोटा सा। अब जो वेबसाइट का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस बेसिक स्ट्रक्चर का आउटपुट कैसा होगा इसको देखते हैं। हम लोग अपने फाइल के नाम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पर क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो फाइल का पाथ है, जो फाइल हमारा जहाँ सेव हुआ है वो पाथ कॉपी हो जाएगा। फिर अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आकर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और इंटर दबाते ही हमारा जो वेबसाइट है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे कि जो चीज़ें हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा था वो यहाँ पर नीचे पैराग्राफ के रूप में दिख रहा है। जो हमने टाइटल के रूप अंदर लिखा था टाइटल टैग के अंदर, वो यहाँ पर टाइटल के अंदर जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो ऊपर टाइटल बार में दिख रहा है। HTML के अंदर जो प्रमुख दो भाग है, हेड और बॉडी। तो बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वही एक्चुअली में विजिबल कंटेंट होता है, विजिबल एरिया में दिखने वाला कंटेंट होता है। बाकी जो हेड के अंदर जो भी कंटेंट हम लोग आगे चल के लिखना सीखेंगे या आगे चल के लिखेंगे, वो सारा कंटेंट में से बस एक टाइटल टैग ही है जो डायरेक्टली हमको स्क्रीन पर विजिबल होता है। बाकी इसके अलावा भी हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे पर वो स्क्रीन पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगी। बॉडी के अंदर का जो मैटर होगा केवल वही हम लोग इस एक्चुअल वेबसाइट के एरिया में हम लोग देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर को लिखना सीखे वेबसाइट का। अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कुछ और एलिमेंट के बारे में और सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट को हम लोग फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना आदि आदि। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहिए आने वाली वीडियोस में भी, और मात्र 1 महीने के अंदर आप भी एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनर बनकर तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।